गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं फिर से आपको डेरिवेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ चार्ज। उसके बाद फिर मैंने आपको डेरिवेशन दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। ये दो डेरिवेशन मैंने दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और आज जो मैं डेरिवेशन देने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट आउटसाइड एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेन प्लेट। तो इसको देखिए हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। देखिए फिर बच्चों, इस डायग्राम में ये कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग का मतलब मेड ऑफ मेटल। तो आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जा चुकी है, किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो चार्ज अंदर नहीं रुकता, वो कंडक्ट होकर आउटर सरफेस पे रुकता है। लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड इसके दो फ्री सरफेस होंगी। सरफेस का जो शेप है और पोजीशन है उसमें सिमेट्री है, इसलिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी से दोनों ही सरफेस पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्प्रेड होंगे। इसलिए फर्स्ट सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, सेकंड सरफेस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। माना कि दोनों लेयर पॉजिटिव है और ये इनफाइनाइट प्लेट है। अपवर्ड इन्फिनिटी, डाउनवर्ड इन्फिनिटी, इनवर्ड इन्फिनिटी एंड आउटवर्ड इन्फिनिटी। और इसका जो प्लेन है वो आपके पेपर प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसके नज़दीक में कोई पॉइंट P है, वहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। बच्चों, निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर राइटवर्ड आएगा, इज इट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइटवर्ड ही आएगा। आई मीन इवन वेक्टर राइटवर्ड। कैसे चेक करोगे राइटवर्ड आएगा? यहाँ पे यूनिट चार्ज रख दो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज +1। +1 पर इस पॉजिटिव लेयर का रिपल्सन राइटवर्ड और इस पॉजिटिव लेयर का रिपल्सन भी राइटवर्ड। T1 वेक्टर राइटवर्ड, E2 वेक्टर राइटवर्ड। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो राइटवर्ड। बच्चों, वेक्टर मेथड से आप समझते हो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स मॉड E1 प्लस मॉड E2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ड्यू टू सेम रीजन, अगर एक पॉइंट P मैं लेफ़्ट साइड में लेता हूँ, फर्स्ट लेयर यहाँ पे +1 पुट करो तो इस फर्स्ट लेयर का E1 वेक्टर लेफ़्ट साइड, सेकेंड लेयर का E2 वेक्टर लेफ़्ट साइड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल E1 प्लस E2, ऐसा कुछ आएगा। T1 प्लस E2 करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे करोगे बच्चों? एट R इक्वल्स R, पॉइंट का डिस्टेंस R मान लो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स E1 प्लस E2, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन राइट साइड में राइटवर्ड, लेफ्ट साइड में लेफ्टवर्ड। प्यारे बच्चों, अगर मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी एक साइड में दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट का डिस्टेंस R1 दूसरे का R2, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डिराइव करने पर ये फार्मूला मुझे अचीव हो जाएगा। पिछले एपिसोड में मैंने इस तरह का एक डेरिवेशन बताया था, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। बस याद रखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला कैसे अचीव होगा मैं फिर से दिखा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है V2 माइनस V1 इक्वल्स नेगेटिव इंटीग्रल E.dr लिमिट R1 टू R2 implies V2 minus V1
तो प्यारे बच्चों, जब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ आप जाते हो तो डी आर वेक्टर राइटवर्ड दिखाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से राइटवर्ड है, ये दोनों पैरेलल हुए, तो इसको ओपन करो, मॉड डी आर कॉस थीटा कॉस 0 1, इसमें स्केलर लिमिट लगा दो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करे हो बच्चों, आज आपने जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला है वो उसमें 2 नहीं है, खाली सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जब आप यहाँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी आर पुट करोगे तो ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आएगी, 2 नहीं रहेगा, डी आर का इंटीग्रल आर होगा, फिर लिमिट लगाओगे, फिर लिमिट पुट करोगे, मगर यहाँ 2 नहीं होगा। तो जो आज आपने केस लिया है उसके V2 माइनस V1 फॉर्म, यहाँ 2 नहीं होगा, फार्मूला आएगा माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं होगा, विद इन ब्रैकेट R2 माइनस R1। यही फार्मूला मैंने आपको दिखाया है। बच्चों, आपका नेक्स्ट केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स ऑफ चार्ज। इस बार जो सीट ऑफ चार्ज है वो नॉन कंडक्टिंग है, पैरेलल है और इनफाइनाइट है। देखो कैसे आता है। बच्चों, आपके इस डायग्राम में नॉन कंडक्टिंग शीट दिखाई गई है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, जितना चार्ज जहाँ पर रख दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा, वो कंडक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो माना कि ये चार्ज इसके वॉल्यूम में है और इस प्लेट की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है और ये इनफाइनाइट डायमेंशन है, स्क्रीन पे या प्लेन ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर रखी हुई है और इस सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। ये सेकंड सीट है, प्लेनर है, इनफाइनाइट है, स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है, थिकनेस वेरी स्मॉल है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे P' पे चाहिए, फिर P पर चाहिए। ऐसे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे +1 चार्ज रखता हूँ और ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलता हूँ, R = R बट नेग्लिजिबल, तो फर्स्ट लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन राइटवर्ड। सेकेंड लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन राइटवर्ड। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 मॉड लेना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सम करना होगा। ड्यू टू सेम रीजन अगर एक पॉइंट पे लेफ्ट साइड में लेता हूँ, यहाँ पे +1 पुट करो। ड्यू टू फर्स्ट लेयर E1 यूनिफॉर्म लेफ्टवर्ड, ड्यू टू सेकेंड लेयर E2 यूनिफॉर्म लेफ्टवर्ड। बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड mod E1 + mod E2 आएगा। गॉट इट। एक पॉइंट दोनों के अंदर ले लो, इमेजिन करो कि दे आर प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर। आई मीन सेपरेशन बिटवीन टू इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। ये मिलीमीटर का ऑर्डर है, वेरी स्मॉल है, डायमेंशन 100 गुना से ज़्यादा है, तो ये इनफाइनाइट माना जाएगा और ये पॉइंट दोनों के बीच में है। तो फिर इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की थ्योरी लगा दो। यहाँ पे +1 पुट करो, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लेयर E1 राइटवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड लेयर E2 लेफ्टवर्ड। प्यारे बच्चों, दोनों वेक्टर अपोजिट हुए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। तो मैं कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। E1 and E2 आर इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड at point P' is given by mod E1 + mod E2। P' बाहर लिया था आपने, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल थे, तो नेट फील्ड सम हो जाएगा उनके मैग्नीट्यूड का। सिंगल लेयर का ये फार्मूला पिछले एपिसोड में पढ़े हो, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कॉमन ले लो एंड विद इन ब्रैकेट सिग्मा 1 + सिग्मा 2। डन। जो दोनों प्लेटों के बीच में आपने पॉइंट P लिया था
वहाँ P1 वेक्टर E2 वेक्टर अपोजिट थे। बच्चों जब वेक्टर अपोजिट थे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। माना कि E1 इज़ मोर देन E2 से एजम्पशन ले लो। सो E1 इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको ले लो कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इन द स्पेशल केस अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो डिफरेंस जीरो आएगा, तो इंटरनल स्पेस में जो पॉइंट P है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो ये भी मैंने डेरिवेशन आपको सिखा दिया। प्यारे बच्चों मेरा नेक्स्ट केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो मैं इसमें स्फेरिकल सेल थिन ले रहा हूँ, वॉल थिकनेस वेरी स्मॉल होगी, वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव होगा, पोटेंशियल कैसे डिराइव होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, सीखना है आपको। पहले मैं आपको फार्मूला रिवाइज करा दूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को कैलकुलस में dq/dA डिफाइन करते हैं, तो इसको कांस्टेंट माना गया है। नाउ dq कम्स आउट सिग्मा dA, बोथ साइड को इंटीग्रेट करो, पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल dq इज टोटल q, सिग्मा को कांस्टेंट माना गया है, इंटीग्रल के बाहर आएगा, बचेगा इंटीग्रल dA, पूरी सरफेस पर इसको इंटीग्रेट करोगे, ये स्केलर है तो वो पूरे सरफेस एरिया के बराबर आएगा। तो इस इंटीग्रल dA को कैपिटल A लिख सकते हो। तो बच्चों Q का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आएगा, Q/A, इज इट। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओरिजिनल फार्मूला तो dQ/dA ही होता है, लेकिन होल ऑफ द चार्ज अपॉन होल ऑफ द सरफेस एरिया ये आप वैलिड तब करोगे जब सिग्मा कांस्टेंट दिया होगा। सिग्मा कांस्टेंट था तभी ये फार्मूला इंटीग्रेट होके बना है, अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं होता तो ये फार्मूला इनवैलिड होगा। फिर स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के सेंटर पे सिग्मा की वैल्यू इसी कैलकुलस फार्मूले से निकलेगा। तो ये आप तभी यूज करना जब आपके क्वेश्चन में सिग्मा कांस्टेंट दिया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको तो मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहा हूँ, ये स्फेरिकल सेल है, वॉल थिकनेस वेरी स्मॉल है, तो अगर ये कंडक्टर होगा तो चार्ज निकल के यहाँ पे आउटर सरफेस पे आएगा, तो चार्ज की एक पतली सी लेयर बनेगी, सिंगल लेयर। नॉन कंडक्टर होगा तो चार्ज जहाँ पे रखोगे वहीं पे पड़ा रहेगा, और ये बहुत पतला है तो भी चार्ज की एक सिंगल लेयर ही बनेगी। तो इसका टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड जो इसके वॉल्यूम के भीतर दिख रहा है, सपोज दैट इज Q, इसका मीन रेडियस कैपिटल R, सिग्मा को कांस्टेंट माना हूँ तो Q/A फार्मूला काम करेगा। दिस इज होल ऑफ द चार्ज, दिस इज होल ऑफ द सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका टोटल एरिया का फार्मूला 4πr² होगा, एंड डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू सिग्मा वी कैन गेट टोटल ऑफ द चार्ज Q। सो Q इक्वल्स व्हाट, सिग्मा इंटू 4πr², Q मिल गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए दो केस लिया जाता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल r, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आता है, ये बहुत पहले डिस्कस हुआ है, और एक इंटरनल पॉइंट, ये एक्सटर्नल था, इंटरनल पॉइंट P डैश, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r। रेडियल सिमेट्री है या स्फेरिकल सिमेट्री है यहाँ पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही आता है। दो केस बनाते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं,
बच्चों जो फार्मूला मिलता है मैं आज रिवाइज करा दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आपको अगले एपिसोड में दे दूँगा। दैट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, डिराइव करके दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डिराइव करने पर आता है 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू अभी अभी मैं निकाला हूँ। इसको यहाँ पे पुट करूँ, डिवाइड करूँ, 4π कट करूँ, कम्स आउट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ε0 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट पर एक फार्मूला ये हो गया क्यू के टर्म में, एक फार्मूला ये हो गया सिग्मा के टर्म में। फिर जब हम लोग पोटेंशियल डिराइव करते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फार्मूला आता है, आई मीन 1/4πε0 क्यू बाई आर। फिर क्यू की वैल्यू पुट कर डालो, स्मॉल आर से डिवाइड कर डालो, 4π कट करो, तो पॉइंट पे फार्मूला आता है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ε0 आर। केस 2 बनाते हो बच्चों, एट एन इंटरनल पॉइंट पी डैश और स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इंटरनल पॉइंट पर गॉस लॉ अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। करके दिखाऊंगा अगले एपिसोड में। इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल डिराइव करते हो तो वो कांस्टेंट आता है और उतना ही आता है जितना सरफेस पर आता है। क्यू बाई कैपिटल आर आता है। क्यू की वैल्यू पुट कर डालो, कैपिटल आर से डिवाइड करो, कैंसिल आउट होने पर बचता है क्या, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन ε0। गॉट इट। तो बच्चों इंटरनल एक्सटर्नल जो दो केस बनाए हो इसका ग्राफ कैसे दिखता है जरा वो भी देख लो। इसकी पूरी एनालिसिस अगले एपिसोड में कराऊंगा मैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि इंटरनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। कहाँ तक था, फ्रॉम सेंटर टू इंटरनल सरफेस, सेंटर टू इनर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। इस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाया, लेकिन जैसे बाहर निकलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो जब मैं इसके एनालिसिस करूँगा तो बताऊँगा इसका ग्राफ डिक्रीजिंग आता है, कॉनकेव अप साइड आता है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग एक्सटर्नल स्पेस में सरफेस तक अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट कहलाती है। और जब इंटरनल स्पेस में कैपिटल आर की तरफ प्रोसीड करोगे ये तो 0 था, यहाँ तक 0 ही रहेगा। तो कैपिटल आर से थोड़ा पहले जो पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लेफ्ट लिमिट करती है। तो बच्चों लेफ्ट लिमिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट तो 0 है और राइट लिमिट मैक्सिमम है। आई मीन कैपिटल आर पर ये ग्राफ जंप करेगा। तो जब भी ग्राफ जंप करता है सडनली तो इसको मैथ की लैंग्वेज में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। बच्चों जो पोटेंशियल का ऊपर फार्मूला रिवाइज करे हो उसमें आप ये करे हो कि इंटरनल स्पेस में सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, आई मीन वी आर। और एक्सटर्नल स्पेस में ये हाइपरबोलिक फार्मूला था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था। तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव आता है, लेकिन सरफेस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस आता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का लेफ़्ट लिमिट और पोटेंशियल की राइट लिमिट दोनों लिमिट इक्वल होता है।
इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। देखो ये लेफ़्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है, दोनों इक्वल है, इक्वल टू वी आर, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ज़रा मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी समझा दूँ। फिगर सी में आइए। ये जो बच्चों सरफेस का पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा बाईं तरफ एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करो, तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, तो इसका स्लोप तो 0 आएगा। और स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर राइट साइड से ले लो, आई मीन राइट साइड से कैपिटल आर की तरफ अप्रोच करो, इस ग्राफ को पकड़ के अप्रोच करो और थोड़ा सा दाहिनी तरफ रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ और वो जहाँ रुके हो वहाँ पे जो कर्व है उस पर एक टेंजेंट ड्रा करो। बच्चों इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स से जो थीटा बनाएगा वो मोर देन 90 बनाएगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, इसका स्लोप 0 आएगा। आई मीन जो स्लोप होगा टेंजेंट का कैलकुलस में d/dr होगा, तो स्लोप का लेफ़्ट लिमिट 0 आएगा, स्लोप का राइट लिमिट नेगेटिव आएगा, स्लोप की दोनों लिमिट इक्वल नहीं होगी। आई मीन स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम लेफ्ट, स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट। ऐसा करके जो दो लिमिट निकालोगे इक्वल तो नहीं आएंगे, और जब स्लोप की लिमिट बच्चों इक्वल नहीं आती तो हम लोग पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है किस पॉइंट पे आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ड्यू टू सेम रीजन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट 0 है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट लिमिट मैक्सिमम है। तो तुम कह सकते हो बच्चों क्या एज स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर, जो ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका लेफ्ट लिमिट 0, राइट लिमिट मैक्सिमम। आई मीन दिस टू लिमिट्स आर डिफरेंट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट इस पॉइंट पर इक्वल नहीं होगी तो मैथ में कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बच्चों यहाँ पे एक बात है, प्रैक्टिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से जंप करता है। अचानक से जंप करता है तो जब हायर फिजिक्स पढ़ोगे पीएचडी लेवल पे या एमएससी लेवल पे, वहाँ पे तुमको बताया जाएगा कि ये सारे फंक्शन इस यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये तो कंटिन्यूअस माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जंप करता है, अचानक से जंप करता है। लेकिन मैथ में तुमको ये पढ़ाया जाएगा कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन जंप करता है, तो जब कोई फंक्शन अचानक किसी पॉइंट पे जंप करता है तो मैथ की लैंग्वेज में इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं बच्चों। लेकिन याद रखना, हायर फिजिक्स अगर कभी पढ़ने का मौका मिला तो फिजिक्स में कहते हैं कि फंक्शन जनरली डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, ये कंटिन्यूअस है, बस अचानक से जंप किया है, इज इट। लेकिन मैथ कहता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कंपटीशन में जब पूछेगा तो आप भी डिसकंटिन्यूअस ही लिखोगे, मैथ वाली लैंग्वेज में आंसर दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन इज discontinuous at small r equals capital R, and since left limit of slope and right limit of slope are different, therefore this function is non-differentiable at small r equals capital R. Got it? प्यारे बच्चों, जरा मैं पोटेंशियल के ग्राफ एनालिसिस कर दूं। पोटेंशियल इंटरनल स्पेस में कांस्टेंट होता है सरफेस तक, सरफेस के बाद ये डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड होता है, क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो जब हम लोग आर टेंस टू कैपिटल आर लेफ्ट साइड से लेते हैं और कैपिटल आर से थोड़ा पहले यहाँ रुक जाते हैं, तो ये जो हाइट है ये पोटेंशियल की लेफ़्ट लिमिट होगी।
स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर जब राइट साइड से लेते हैं, इधर से आते हैं और थोड़ा सा दाहिनी तरफ रुक जाते हैं, तो ये हाइट पोटेंशियल की राइट लिमिट होगी। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तो दोनों की हाइट लगभग बराबर होगी। आई मीन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी लगभग बराबर होगी। तो कहते हैं सरफेस पर पोटेंशियल की लेफ्ट लिमिट पोटेंशियल की राइट लिमिट ऑलमोस्ट इक्वल होगा, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। गॉट इट। अब जरा स्लोप का लिमिट देखो। dy/dr को हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। उसके लिए क्या करोगे, फिर से स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर करो और कैपिटल आर से थोड़ा पहले यहाँ रुक जाओ, यहाँ टेंजेंट बना लो। बच्चों यहाँ जो टेंजेंट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0, यानी कि स्लोप का लेफ्ट लिमिट क्या होएगा? 0। फिर स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर करो। आप राइट साइड से ग्राफ को पकड़ के अप्रोच करो, ऐसे आओ और क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा दाहिनी तरफ रुक जाओ। कर्व पे रुके हो, अब इस पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट बनाओ। कर्व का टेंजेंट ऐसे इंक्लाइंड आएगा। तुम समझते हो कि इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन से मोर देन 90 थीटा बनाएगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। तुम कहोगे स्लोप का जो राइट लिमिट होगा वो नेगेटिव होगा, स्लोप का लेफ्ट लिमिट 0 होगा, तो ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं होंगे। और जब किसी पॉइंट पर बच्चों किसी फंक्शन के स्लोप की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट डिफ़र करती है, तो कहा जाता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मैथ की लैंग्वेज में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें जवाब ऐसे ही देना होगा कि पोटेंशियल फंक्शन इन दिस केस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। गॉट इट। तो ये ग्राफ तो मैंने समझा दिया। इसका कंप्लीट एनालिसिस और डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे देने वाला हूँ। प्रूफ मैं आपको अगले एपिसोड में देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे रिमार्क लिख रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज सेल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा आउटसाइड द सेल। एज इट। फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर से देख लो। ये है तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिला है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट पे ग्राफ कैसा दिख रहा है? डिक्रीजिंग, कॉन्केव, अपसाइड। गॉट इट। और बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? डिक्रीजिंग, कॉन्केव, अपसाइड। एनालिसिस में आपको कराता हूँ अगले एपिसोड में। और इंटरनल पॉइंट जो है पी डैश स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, डिराइव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0, ग्राफ में दिखाया हूँ। और डिराइव करने पर पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। बच्चों उतना ही आता है जितना सरफेस पर आता है, तो ये कांस्टेंट, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। यानी कि इंटरनल स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट आता है इंटरनल स्पेस में, तो इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कि दिखा चुका हूँ। सो प्यारे बच्चों, इस एपिसोड का आज मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसमें बचे हुए डेरिवेशंस आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में करके दिखाऊंगा। और जितना भी आज मैंने आपको सिखाया है उसको आप सीरियसली वॉच करना, कंसंट्रेट रहना और फोकस रहना, समझने की कोशिश करना, समझ में ज़रूर आएगा। तो फिर बचे हुए डेरिवेशंस में अगले एपिसोड में कवर करूँगा। और इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।
and wish you good night. See you again.